मेरा नाम सीएल बढ़ेल कहते हैं मुझको। जी। और कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ ग्वालटोली में निवास है मेरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 63 वर्ष हो गई। तो आपने बहुत सारी सरकारें देखी, आपके हिसाब से सबसे अच्छा काम किसने किया? सबसे अच्छा सरकार भाजपा सरकार ने किया है। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बहुत सी समस्याएं ऐसी थी, जैसे राम का मंदिर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा। ये दो समस्याएं ऐसी थी कि ये नासूर थी देश के लिए, मोदी जी ने खत्म कर दी। कुछ कमियां भी रही, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, कुछ कमियां रही, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कमियां हर सरकार में रही हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे? जैसे अगर कुछ निम्न वर्गीय लोगों के लिए हाँ। जो नौकरियों में पूर्व की सरकार ने 4th क्लास में रोक लगा दी, अगर इसको ये सरकार खोल दे तो फिर सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और क्या क्या कमियां रही आपके साथ? अब हमारे हिसाब से तो बाकी सब ठीक काम चल रहे हैं, खाली ये निम्न वर्गीय लोगों का जो नुकसान हुआ है पूर्व की सरकारों ने किया है, अगर ये सरकार कर दे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये भी। क्योंकि निम्न स्तर की जो नौकरियों में थे, छोटे वर्ग के लोग आते थे और वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी ने उन पर रोक लगा दी, अमेंडमेंट कर दिया, इसलिए 4th क्लास की भर्तियों में रोक लग गई। तो जो इनका जो निम्न स्तरीय लोगों का जो विकास होना था वो रुक गया, और जब तक निम्न स्तरीय लोगों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। गरीबी अगर बनी रहेगी तो विकास फिर कैसा विकास? अंकल आप कितनी उम्र के हैं? अंकल को माइक दे दीजिए। हाँ, लीजिए। सुनाई कम पड़ता हमको। आपकी उम्र क्या है? मेरी हाँ। 83 साल। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी तक किसने सबसे बढ़िया काम किया, किस सरकार ने? ये जो सरकार आजकल जो चल रही है बीजेपी की, ये बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया है। और जब कोई काम करता है, चाहे किसी स्तर पर काम करे, तो कुछ न कुछ कमियां निकल ही आती हैं। काम करने में गलतियां भी होती हैं, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और जो सरकार चल रही है, जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको अभी 5 साल और काम करने दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। हैं? क्या क्या कमी लगती है आपको इनके कामों में? हमको कमी एक लगती है कि जो किसानों वाला केस था, किसान अपना काम कर रहा है तो उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, और छेड़छाड़ किया भी तो फिर जो कदम आगे बढ़ा दिया, फिर पीछे को लोग टालना नहीं चाहिए था। इससे बड़ा मतलब थोड़ा शासन और प्रशासन का तौहीन हुई है। हैं? और कुछ पूछना अंकल, बोलो। आपकी उम्र क्या है? मेरी 55 साल है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कौन सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया सरकार हमको मोदी जी की लगी है। अच्छा। क्यों? गरीबों को राशन बांटा, और क्या नाम है, और सुविधाएं दी हैं। और मोदी जी को हम चाहते हैं कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री। भैया आपकी उम्र क्या है? समथिंग 35 and 40 years समथिंग। कहाँ से आप? यही कानपुर से। क्या करते हैं? बिजनेस। आप इन लोगों से थोड़ा यंग है, तो आपके हिसाब से कौन गवर्नमेंट ज़्यादा चाहिए? अगर गवर्नमेंट की अच्छी और सही की बात की जाए तो मैं तो ये समझता हूँ, जो शिक्षा, हॉस्टलाइज और हमारे यहाँ जो गरीबी, जो आर्थिक स्थितियाँ जो गड़बड़ है, मैं तो उन्हीं को वोट देना पसंद करूँगा जो काम करेगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी वो अब में बहुत अंतर है। जैसे कि अगर जैसे शुरू में लोगों ने कहा मायावती बहुत खराब है, तो उसमें हमने देखा उसने लखनऊ और नोएडा को चमकाया और उसने काम भी दिया। अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश ने भी बहुत काम दिया। अब मोदी अगर बात की जाए तो ठीक है, हम भी मोदी को ही वोट दे चुके हैं पिछली बार, लेकिन अगर आज आर्थिक स्थिति देखा जाए देश की बहुत खराब है, हम अनभक्ति वाला वोट तो नहीं करेंगे। पिछली बार तो दिया ही वोट योगी और मोदी को ही नाम से दिया, लेकिन इस बार नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अंकल की बात से आप सहमत नहीं, हम नहीं सहमत है। हम ये चाहेंगे कि हमको जरा गिनवाया जाए कि नेचर के हिसाब से काम क्या हुआ है। गिनवा दीजिए। जैसे कुछ गिनवाना चाहें तो हम सुनना भी चाहेंगे। ये लीजिए। मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, कश्मीर के नाम पर कितना आतंकवाद फैला, उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी ने काम किया और खत्म हो गया। धारा 370 को एक झटके में बदल दिया, जो किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाए। और दूसरा जो है, जो राम मंदिर का मुद्दा था,
जो मैंने पहले भी कहा, उसको कांग्रेस ने ही पैदा किया और कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया। मोदी जी ने उसको एक झटके में खत्म कर दिया, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गई। जहां तक विकास की बात करें तो आपके शहर में मेट्रो भी बन रही है, आपके तमाम सारे कई हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ यहीं कानपुर में बन रहा है, बड़ी अच्छी कंडीशन उनकी तैयार हो रही है। शिक्षा संस्थान भी, शिक्षा में भी काफी परिवर्तन आया है, भर्तियों में बिल्कुल एक पैसा नहीं पड़ रहा है। पूर्व की सरकारों में लाखों रुपए लेकर के भर्ती होती थी, गरीब आदमी को नौकरी मिलती नहीं थी। आज योग्यता के आधार पर, रिटन टेस्ट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। क्या ये बहस तो काफ़ी लंबी चली 21 मिनट तक, लेकिन माइक डिस्चार्ज हो गया और कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, और ऐसी और डिबेट्स वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी बहुत बुरा लग रहा है यार, सही में बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो ऑडियो ही नहीं था उसमें। बहुत खल गया, कसम से बहुत खल गया, बहुत दिल से बुरा लग रहा है।